आजम खान नवाबों के घोड़े के बाल नहीं काटते थे आजम खान के बाप। ये खसाबियत और नवाबियत का दौर छोड़िए, कोई नया युवा लेकर आइए रामपुर में। मतलब बट ये नवाबियत खसाबियत का दौर कब तक रहेगा? इसको खत्म करो। कब तक इनके गुलाम बने रहोगे? रामपुर में चिकनी सड़कों पे लोग क्या ग्रीस लगा के फिसलेंगे क्या? रजत टेक्सटाइल से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी और सबसे पहले उसी को बंद करा दिया। 3500 मजदूरों की एक फैमिली में 7 मेंबर होते हैं जब वलीमे का खाना जोड़ते हैं। 3500 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, कितनी कैलकुलेशन निकल कर आएगी बताइए आप मुझे। तो इतने लोगों का पेट काटा था सबसे शुरुआत में 1986 में आजम खान ने क्या कहा कि भाइयों 500 सुअर पाले थे। किसको कह रहे हैं वो 500 सुअर? 500 नहीं 400। 500 बोले, 250 भाग गए और 250 बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं। मतलब किसको कह रहे थे? जो रामपुर के खसाब उनके आगे पीछे थे, और खसाब खुद कहते हैं कि ना हम उल्टी बात सुने ना हम उल्टी बात कहें। रात का समय है और हम रात में निकले हैं चाय की दुकान पर। चर्चा है चाय पर चर्चा। रुहेलखंड समाचार टीम इस समय रामपुर के हर गली मोहल्ले में पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों से बात हो सके कि रामपुर की जो नब्ज है वो क्या है। क्या वोटर रामपुर का वोटर आज़म के साथ जाएगा या आकाश के? ये भी एक बड़ा बड़ा सवाल है अपने आप में। लोग हमसे बात करेंगे, हम लोग जुड़ेंगे उनसे। अभी ऐसे ही कुछ मैं एक जगह आया हूँ, काफ़ी दूर है, शहर में है, एक तंग सी गली है, चाय की दुकान है और लोग कुल्हड़ों में चाय पी रहे हैं। तो एक चाय पे चर्चा करेंगे। एक साहब हमारे साथ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मोइन खान है मेरा नाम। मोइन जी, जो जाड़े का हल्का सा जाड़ा पड़ रहा है, चाय भी बन रही है, और मैं सोच रहा था कि आपके साथ चाय पी के चाय की चुस्कियों के साथ कुछ बातचीत हो जाए हमारी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे पास आए। फ़िलहाल लड़कों के लिए इस टाइम चाय के लिए आया था और कुछ युवा लड़कों से मिलने आया था यहाँ पे कि हमारे युवा मतलब भाई। ये क्या कह रहे हैं आपकी मिलने आए थे? क्या चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी मैं चुनाव में हूँ और प्रत्याशी हैं? जी प्रत्याशी हूँ। अरे वाह, फिर तो हमें तो मज़ा आ जाएगा कि आप जैसे कैंडिडेट से बात हो जाएगी। हाँ, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप ऐसे करके मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। कहाँ आजम खान, कहाँ आकाश सक्सेना और कहाँ क्या नाम है मोइन खान। ऐसा है कि आज़म खान भी पहली बार रामपुर से खड़े हुए थे तो उनके साथ बीड़ी वाले लोग थे, रिक्शा पॉलर लोग थे। आज बीड़ी वाले और रिक्शा पॉलर लोग ख़त्म हो चुके हैं। आज हमारे युवा पीढ़ी, आज जो हमारे साथ इतने लोग हैं, ये आज इनकी मोहब्बत है जो इनको आज़म खान से नहीं मिल पाई। आज़म खान एक वो नेता हैं कि जो जैसे आज केशव प्रसाद मौर्य योगी जी के लिए डिप्टी सीएम है, आज़म खान एक दौर में डिप्टी सीएम नहीं थे, वो सीएम थे, और सीएम जो थे वो डिप्टी सीएम थे। तो आजम खान की तुलना अपने से कर रहे हैं क्या आप? आज़म खान की तुलना मैं अपनी बराबर क्यों कहूँ उनको? मैं भी आज भी उनकी रंग विधायकी में चुनाव में हूँ। निर्दलीय लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देगा। तो पहली बार वो भी इलेक्शन हारे थे, क्या वो नहीं हारे थे बताइए? पहली बार हार गए थे? पहली बार हारे थे इलेक्शन। उसके बाद अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, रामपुर के लोगों ने उनको बहुत इज़्ज़त दी, महत दिया, मगर उन्होंने क्या किया? ये भी कुछ तो नहीं किया रामपुर के लिए। क्या रामपुर? एक जना और बैठे हैं, उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? शदाब भाई, मोइन साहब बता रहे आजम खान ने कुछ किया ही नहीं रामपुर के लिए। फ़िलहाल सब कुछ दिया, जो लोगों को चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। कारोबार मैन होता है, कारोबार बिल्कुल नहीं दिया। कारोबार नहीं दिया उन्होंने, तो क्या दिया रामपुर वालों को? क्या करेंगे, सड़कें डलवा के। यह है रिक्शाएँ दिलवा दी, अच्छे से अच्छे लोगों को रिक्शाएँ हाथ में दे दी हैं। अब पूछिए उनसे। रामपुर के लोग, रामपुर में आपकी नज़र में आजम खान ने कुछ नहीं किया। आपको कुल्हड़ दिख रहे हैं, गरम गरम चाय है, और इस गरम गरम चाय की चुस्की के साथ हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे। लिए चाय का थोड़ा सा आनंद लेंगे और इन चाय के साथ साथ दोनों भाई गुफ्तगू करेंगे। रामपुर की बातों पर, रामपुर का उपचुनाव हो रहा है, उस पर चर्चा भी करेंगे कि कैसा होना चाहिए रामपुर में चुनाव, क्या है आज के समय में, क्या मांग है जनता की, क्या होना चाहिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जिस शहर के अंदर इस वक्त घूम रहे हैं उसकी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी है। दूसरी बात, रामपुर की जो आवाम है उसकी कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। बार बार उपचुनाव हो रहे हैं, कभी सांसदी का, कभी विधायकी का। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद आज़ादी को 7.5 दशक हो गए, 75 बरस हो गए, लेकिन आज तक आवाम को कभी किसी नेता ने खुशहाल नहीं रखा। अब जहाँ तक मेरी सोच है, एक कॉमन मैन होने के नाते, और मैं ज़्यादातर ज़मीन पर रहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर रामपुर के अंदर कुछ कर सकती है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर उसने करके दिखाया है, हर गरीब को उसका हक दिया है। बार बार चुनाव हो रहा है, इसके लिए आपकी नज़र में कौन दोषी है? देखिए, सबसे बड़े दोषी वो हैं कि जिन्होंने यहाँ की आवाम की झूठी रहनुमाई का दावा किया, जिन्होंने हमेशा आवाम को ठगा सिर्फ अपने मफाद के लिए। और थोड़ी सी दोषी आवाम भी है, वो इसलिए है जब सामने वाला इंसान आपसे कह रहा है कि हमसे अपनी नहीं बचाई जा रही, तो आप क्यों उस चीज़ को चुन रहे हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप कोई नौजवान और ईमानदार क़यादत रामपुर के लोग चुनें, अपनी आवाज़ बनाएं। इस शेर ये है कि लाल आँखों में आंसुओं के समंदर नहीं देखे जाते, लाल आँखों में आंसुओं के समंदर नहीं देखे जाते, हमसे अब ये ज़रूरत के मंज़र नहीं देखे जाते, ढूंढो कोई नौजवान क़यादत अपने लिए, अब ये बिकते हुए जेवर हमसे नहीं देखे जाते। क्या बात कही है आपने। लेकिन एक चीज़ हमको बताइए, जब आपने कहा कि नया चीज़ हो, नए लोग हों, तो आकाश सक्सेना आपकी नज़र में कैसा कैंडिडेट? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव ना तो हिंदू मुसलमान पे हो, ना तो मंदिर मस्जिद पे हो, और ना ही शमशान कब्रिस्तान पे हो। रामपुर एक ईमानदार क़यादत ढूंढे, नज़र से तलाश करे, देखे कि कौन हमारे हक़ में बेहतर है, किसने सदियों हमारे लिए आवाज़ उठाई है। मेरी नज़र में तो ये समझ लीजिए कि रामपुर में एक शख्स जिन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक जो यहाँ पे एक तानाशाह ने नंगा नाच किया था, उसके ख़िलाफ़ रामपुर वालों की हिमायत में एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम फैसल खान लाला साहब था। आज भी हम देख रहे हैं लगातार बिजली विभाग के ख़िलाफ़, बाइक चेकिंग के नाम पर नौजवानों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ हमेशा वो आगे आए हैं। चाय की चुस्की तो मारिए। बिल्कुल बिल्कुल ले रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके सवालों में ज़्यादा दिलचस्पी लग चाय रही भी पीते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। है। देखिए, नहीं, आकाश के बारे में क्या, आपका आकाश सक्सेना जो भाजपा के कैंडिडेट आ गए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आवाम तय करेगी। आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीनी नेता तय करें, नाम से किसी को ना जाने। मैम, क्योंकि जब कैंडिडेट ही दो हैं, आज़म खान ने आज आसिम राजा का नाम घोषित करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बकौवर दे दिया, जिसको हम क्रिकेट की भाषा में बोलेंगे कि आप भाई जीत जाइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों पार्टियों ने हमेशा हिंदू और मुसलमान की राजनीति की है। अब जनता इससे ऊब चुकी है, एक नई क़यादत ढूंढने में बार बार आपसे वही कहूँगा कि नई क़यादत की रामपुर को ज़रूरत है। अभी हम सुन रहे थे इनकी चर्चा, हम दूसरों से भी बात करेंगे, चलते हैं उनकी दूसरी तरफ। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है अहद मिर्ज़ा। अहद मिर्ज़ा। राहत भाई, अभी हम 2-3 लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि आज़म खान ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, आज़म खान ने जो किया नहीं किया वो मुझे पता नहीं, बट मेरा जो कहना है ना यह है कि पिछले 100 साल का मैं आपको इतिहास बताता हूँ कि पिछले 100 साल में 50 साल नवाबियत ने गुजार लिए, 50 साल खसाबियत, नहीं मेरा मतलब फ़र्जी खसाबियत जौन सी भी है। फर्जी? ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो मुझे और आप सबको पता है, अब मुंह पे कोई नहीं लेकर आए, वो बात अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे, आइए इधर को आइए, ये हमारे भाई इधर को आइए आप बैठिए, बात चले, कोई नहीं। ये हमारे बड़े भाई मोइन भाई हैं, बिल्कुल सगे से ज़्यादा बड़े सगे हमारे लिए। ये बात समझ में नहीं आई, आपने कहा फर्जी खासा भी। फर्जी खसाबियत का मतलब तो सबको पता ही है क्या है। मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ ना। नवाबियत नवाब कादम अली खां थे, जिनको सब जानते हैं, रामपुर का बच्चा बच्चा जानता होगा। तो आपको पता है जिस टाइम पे 1986 से पहले आज़म खान का जो ख़ानदान था वो कहाँ रहता था, कहाँ काम करता था, जब पहली बार विधायक बने थे आज़म खान। कहाँ क्या कहा? आज़म खान नवाबों के घोड़े के बाल नहीं काटते थे आज़म खान के बाप। तो बाल काटते थे? जी। हमने सुना टाइपिस्ट थे। नहीं नहीं नहीं, क्या थे? तो देखिए, ये खसाबियत और नवाबियत का दौर छोड़िए, कोई नया युवा लेकर आइए रामपुर में। मतलब नया चेहरा। नया चेहरा। जी बिल्कुल। तो आकाश सक्सेना तो नया चेहरा है। आकाश सक्सेना भी, मैंने आकाश सक्सेना की बुराई नहीं करी,
ये हमारे मोइन भाई भी हैं, आकाश सक्सेना भी हैं, बट ये नवाबियत खसाबियत का दौर कब तक रहेगा? इसको खत्म करो। कब तक इनके गुलाम बने रहोगे? नवाबों को मतलब आपने हटा दिया, खान साहब को हटाएंगे, जी बिल्कुल हटाएंगे। तो आप किसे मोइन को लाएंगे, आकाश को? मैं नहीं कह रही मोइन भाई को लेकर आओ या आकाश भाई को लेकर आओ, मगर लेकर आओ किसी नए चेहरे को लेकर आओ जो तुम्हारे लिए कल तुम्हारा फ्यूचर संभाले, कोई तुम्हारे बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, तुम्हें अच्छा कारोबार दे। रामपुर में चिकनी सड़कों पे लोग क्या ग्रीस लगा के फिसलेंगे क्या? रामपुर में रोजगार नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। रजत टेक्सटाइल से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी और सबसे पहले उसी को बंद करा दिया। कराया था नहीं कराया था? टेक्सटाइल को बंद करा दिया, हड़ताल करा कर। कितने मजदूर काम करते थे पता है आपको? क्या नाम है आपने बताया अपना? अहद मिर्जा। आज भाई आपको जानकारी बहुत लग रही है मुझे। रजत टेक्सटाइल में कितने मजदूर काम करते थे पता है आपको? 3500 मजदूरों की एक फैमिली में 7 मेंबर होते हैं। जब वलीमे का खाना जोड़ते हैं 3500 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, कितनी कैलकुलेशन निकल कर आएगी बताइए आप मुझे। तो इतने लोगों का पेट काटा था सबसे शुरुआत में 1986 में आजम खान ने करा था। बड़ा गुस्सा है आपको आजम को लेके। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप गुस्सा बहुत है आजम को लेके आप? नहीं, आजम को लेकर देखिए गुस्सा नहीं है, मैं आजम खान को सपोर्ट करता था, बट आजम खान ने क्या कहा कि भाइयों 500 सुअर पाले थे। किसको कहना है वो 500 सुअर? 500 नहीं 400। 500 बोले, 250 भाग गए और 250 बैठे हुए तालियां बजा रहे। मतलब किसको कह रहे थे? जो रामपुर के खसाब उनके आगे पीछे थे, और खसाब खुद कहते हैं कि ना हम उल्टी बात सुने ना हम उल्टी बात कहें। ये बात तो खसाबों की है। यहाँ पे खसाब कौन कौन है? खसाब कहते हैं ना उल्टी बात सुने ना उल्टी बात कहें। सही बात है। तो उस दिन कोई खसाब नहीं बैठा था। आजम खान ने कहा मगर जब भी उसके पीछे 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 पीछे। बताइए सब। मतलब कुल मिला के जो उन्होंने लोगों का अपमान किया। अपमान क्यों करा लोगों का? अपमानित तो हम भी हुए ना उसमें, हुए नहीं हुए? बताइए। और उसे बात करेंगे अगर कुछ लोग बात करना चाहेंगे। मोइन साहब, एक छोटा सा सवाल ये था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो कोई अहम कोई दिमाग में चल रहा हो, कोई मसला लेके चल रहे हो कि क्या आवाम की सेवा करेंगे आप? देखिए सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि समाज के लिए जो कारोबार है, हमारा रामपुर बहुत कारोबार से पीछे है। इसलिए पहले कारोबार के लिए सोचा जाएगा कि युवा पीढ़ी को, जो हमारे लोग हैं, उनको नौकरियां हों, हमारा आरक्षण होना चाहिए, हमारे लोगों को जगह जगह नौकरियां अच्छी मिलना चाहिए। पहले ये होना चाहिए। फिर नंबर 1 जो है स्वास्थ्य के लिए हमारे शहर के लिए कुछ नहीं है। कोई बड़ा बीमार हो जाए 2 मिनट में मुरादाबाद भेज दो, बरेली भेज दो। हमारा रामपुर इस काबिल है क्या? हमारा रामपुर डिप्टी सीएम जैसे आदमी जैसे कने रहने के बाद, और हमारा रामपुर मुरादाबाद हमारे से बुरा है। हमारी सिटी अच्छी है क्योंकि रोड अच्छे हैं, मगर अस्पताल अच्छे नहीं हैं। अस्पताल में कोई मशीनरी नहीं है। मशीनरी होना ज़रूरी है। मशीनरी होगी तो उससे हमारे मरीज़ जो मुरादाबाद और बरेली जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं, वो रामपुर के अंदर सही होंगे। हम इस कार्य पे काम करेंगे इंशाल्लाह, और अपने युवाओं को जोड़ेंगे। युवा हमारे पर इंशाल्लाह भरोसा करेंगे। और सबसे मेरे यही गुजारिश है कि सब लोग मुझे एक बार नवाज के देखें, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ठीक है। ये बात साफ है कि हमने कई लोगों से यहाँ बात की। लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमें विकास नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।